तुम्हें पता है कि कोई देश कैसे चलता है? तो सुनो, हर देश के पास उनका एक गवर्नमेंट रहता है जो कि एक लीडर की तरह होता है। वो गवर्नमेंट ही है जो उस देश को चलाता है। और वो चलाता कैसे है? वो उस देश के लिए रूल्स बनाता है, उन रूल्स को लागू करवाता है एंड इन सार दोनों चीज़ों को करने में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे सॉल्व करता है। ये अकेले तो नहीं करता, जैसे कोई एक बंदा तो नहीं कर सकता ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। इस चीज़ को कोई सिंगल पर्सन या कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं कर सकती। इसको मिल बांट के किया जाता है, देश चलाया जाता है मिल बांट के। तीन लोग बेसिकली एक देश को चलाते हैं। वही जो बुक्स में हम लोग पढ़ते थे पहले, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है कि वो देश चलाने के लिए नियम बनाता है कि तुम्हें कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्लास्टिक बैग्स बैन होने चाहिए या नहीं बैन होने चाहिए, समझे? और जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये एग्जीक्यूटिव है। इनका क्या काम होता है? जो लेजिस्लेचर ने रूल्स बनाया, उन रूल्स को, उन नियमों को इम्प्लीमेंट करवाना, उन रूल्स को, नियमों को लागू करवाना। और भी सारे काम, जैसे रोड बनवाना, स्कूल्स बनवाना, जो देश की जनता के लिए बहुत ज़्यादा नीड है, उनका काम होता है। वो सारे काम होते हैं एग्जीक्यूटिव के। देखो, लेजिस्लेचर ने बना दिया लॉ, एग्जीक्यूटिव ने उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया कि कौन से लॉ कहाँ लगने चाहिए, कहाँ यूज होगा उन लॉज का। और तीसरे का होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। देश चलाना तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक लेजिस्लेटिव जो कि नियम बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन नियम्स को इम्प्लीमेंट करवाता है, एंड तीसरा होता है जुडिशरी, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो नियम्स बने हैं या गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करवा रही है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। या अगर उन नियमों को कोई तोड़ेगा तो उन्हें क्या सजा दें, उस नियम्स को तोड़ने के लिए उन्हें क्या करें, उन्हें क्या कैसा सजा दें, उसका काम होता है जुडिशियरी का। अब देखो, ये लोग, ये तीनों मिलके देश तो चला लेंगे, इम्प्लीमेंट करा लेंगे, रूल्स बना देंगे, एंड कोई रूल्स को ब्रेक करे तो उन्हें पनिश कर देंगे ये तीनों लोग। पर एक घर को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों लोग एक देश को कैसे चलाएंगे बिना पैसे के? तो इन्हें चाहिए होता है पैसे। तो ये लोग पैसे कलेक्ट करते हैं उनके सिटीजन्स से कि लाओ, तुम्हें सुविधाएं देने के लिए, तुम्हें एजुकेशंस देने के लिए, और तुम्हें नियम्स वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए मुझे तुम पैसे दो। तो उसको सीधी सीधी भाषाओं में टैक्स कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो देशवासियों से देश चलाने के लिए टैक्स लेती है। और देखो, टैक्स तो ले ली, अब इन टैक्स का करेगी क्या? इन पैसे को इस्तेमाल कैसे करेगी? तो सुनो, गवर्नमेंट जो है इन पैसों का, या बोलूँ तो इन पैसों को कलेक्ट करके अपने पास रखती है और
एक बजट बताती है कि हम इन पैसों को खर्च कैसे करेंगे, हम किसको कितना पैसा देंगे कि देश चले। जैसे मुझे मेरे पास 100 रुपये कलेक्ट हुए हैं, उन 100 रुपये से मैं चॉकलेट खरीदूं या केला खरीदूं या ऑरेंज खरीदूं या उस पैसों से मैं सट्टे खेलूं। तो ये काम का बजट बनाती है गवर्नमेंट। 100 रुपये लिए तो उन 100 रुपये में 10 रुपये दे देगी, किसानों को 2 रुपये दे देगी, रेलवेज को, ऐसे ऐसे करके मिलिट्री को भी दे देगी कुछ रुपए, और ऐसे ऐसे करके ये अपने पैसों को खर्च करती है जिससे देश चल सके। तो देखो, अब हम लोगों ने देश चलाने के लिए जुडिशरी देख लिया, और सॉरी, अब हम लोगों ने देश चलाने के लिए लेजिस्लेचर बैठा रख दिया कि हाँ तुम बैठ के नियम बनाओ, और उस नियमों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने मिनिस्टर्स बैठा दिया। तो और कोई नियम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको पनिश करने के लिए या उसको देखने के लिए, उसको ठीक से वो करने के लिए, अगर कोई उस रूल्स को ब्रेक किया तो उसको पनिश करने के लिए या उसको क्या सज़ा मिलेगी, उसके लिए हम लोगों ने जुडिशरी बैठा दिया। और उनको ये सब काम करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे उन्होंने ले लिए सिटीजन से एज अ टैक्स, और उसका बजट बनाए, बजट बना के उन्हें सबको पैसे बांट दिए सारे सेक्टर्स को, जो और तरक्की करेंगे और उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे ताकि और पैसे बने। अब देखो, ये सब करने में दिक्कतें आएंगी, तो उन दिक्कतें कैसी, जैसे कुछ लोग चोरी करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत होगा, कहीं कोई लड़ाई करेगा, तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के देश में या किसी भी देश में एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर। यानी इसमें बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं देश को शांत रखने का, जैसे पुलिस, जैसे कोर्ट्स, जैसे मिलिट्री। क्या है ये? काली कार, काले कपड़े, काले काम। मेरे पत्नी को चले काली कार, बैठी कार विच मेरे चुनवे जे यार। पुलिस क्या करती है? पुलिस देश की जनता को सुरक्षित रखती है। कोर्ट उन जनता की दिक्कतों को सॉल्व करती है। कहीं कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही हो या कोई चीज़ की कुछ दिक्कतें आ रही हो, वो कोर्ट सॉल्व करती है, यानी न्यायालय सॉल्व करती है। और देश के अंदर की चीज़ें तो सॉल्व हो गई, पर क्या पता कोई देश के बाहर से हमें आक्रमण करे या हमें नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए हर देश के पास एक मिलिट्री रहती है जो देश के बाहर वाली समस्याओं से निपटती है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब देखो, हमने सारा कुछ कवर कर लिया, हमने सारा सुविधाएं दे दी, उन सुविधाओं का रक्षा करने के लिए हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर कोर्स सब कुछ कर दिया। गवर्नमेंट लोगों का, आम जनताओं का सहायता कैसे करेगी, आम जनताओं की जिंदगी सरल कैसे बनाएगी? तो गवर्नमेंट क्या करती है, देश चलाने के लिए, देश की जनताओं का जीवन सरल बनाने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, जैसे रोड्स, ट्रेन्स, एयरपोर्ट, ताकि आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर सकें, एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ताकि आप एजुकेट हो सकें,
आप हेल्दी रह सकें, और इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ताकि आपके घर में अंधेरा ना हो, आप पानी पिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कुछ लोगों को गवर्नमेंट की कुछ नियम या पॉलिसीज पसंद ना आए, तो जनताओं के पास पावर होती है उन गवर्नमेंट को चेंज करने की, मतलब सरकार को बदलने की, ताकि आम जनताओं की समस्या को दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी सरकार अच्छे से सुन सके। तो जनता के पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे इलेक्शंस। जनता चुन सकती है कि उनकी लीडर कौन होगी, उनके लीडर्स कौन होंगे, कौन उनकी बातें ऊपर तक पहुंचाएंगे। और दूसरा, जनता प्रोटेस्ट कर सकती है कोई बदलाव करने के लिए, कुछ पॉलिसीज को चेंज करने के लिए जनता आवाज उठा सकती है। जैसे कि तुम सब ने देखा होगा कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे। अब देखो, देश के अंदर की व्यवस्था सब मजबूत हो गई है इन सारी चीज़ों से। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और पुलिस, कोर्ट, टैक्स, बजट, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इलेक्शंस, इन सब से एक देश अच्छे से चल रहा है। पर किसी एक देश को दूसरे देश से भी मतलब होती है। दूसरे देशों के बिना कोई देश अच्छे से नहीं टिक सकती है। जैसे कि कोई देश अपने देश में डिप्लोमेसी करती है, डिप्लोमेसी मेंटेन करती है, ताकि इंडिया दूसरे देशों से व्यापार कर सके और उनसे शांति बनाए रखे। और दूसरा होता है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। कोई देश दूसरे देशों से सामान खरीदती है ताकि उनके देशों के लोगों की जीवन और सरल हो जाए। जैसे कि भारत सऊदी अरबिया से कच्चा तेल खरीदता है। अगर सरल भाषा में बोलूं तो पेट्रोल, डीजल, ये सारी तेलें हम लोग सऊदी अरबिया से खरीदते हैं। और इंडिया दुनिया को सॉफ्टवेयर बेचता है। तो ये मैंने बताया तुम लोगों को कि कोई देश कैसे चलता है। अगर इसको मैं सरल से बोलूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलूं, तो मान के चलो एक देश जो है वो स्कूल है। उसका प्रिंसिपल होता है प्राइम मिनिस्टर, टीचर होता है मिनिस्टर, और स्टूडेंट होते हैं सिटीजन्स। मैं फिर से बोल दूं, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए प्राइम मिनिस्टर, जो कि इंचार्ज होता है सबका। और टीचर्स हो गए मिनिस्टर, जो कि हेल्थ, एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं। स्टूडेंट्स हो गए सिटीजन्स, जो रूल्स फॉलो करते हैं, टैक्स भरते हैं। जैसे मान के चलो होमवर्क देते हैं, उस तरह से टैक्स भरते हैं। और स्कूल्स के कोई रूल्स होते हैं, उसी तरह देश के भी रूल्स होते हैं, लॉज। जैसे स्कूल में होते हैं कि सबको यूनिफॉर्म्स पहन के आना है, तो उसी तरह देश में जो रूल्स होते हैं, जैसे किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है। मान के चलो कि ये जो सारी सिस्टम्स हैं वो एक मशीन है, या ऐसे बोलूँ तो जो देश है वो मशीन है। और ये सारी सिस्टम्स हैं, जैसे टैक्स हो गया, लॉज हो गया, वो उस मशीन्स के पार्ट हैं। और अगर इन मशीन्स के पार्ट में कुछ भी खराबी आएगी, जैसे कि करप्शन, कोई टैक्स नहीं भर रहा है, या बुरी लॉज है, मतलब बुरे कानून है,
तो मशीन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इसीलिए एक अच्छा लीडर और जो देशवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका एक्टिव रहना, उनका स्मार्ट रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप ये तुम लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हमारा दूसरा वीडियो होगा कि मतलब आने वाला वीडियो होगा कि एक देश पैसे कैसे कमाती है।